नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं भारतृतिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता। मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होगी, उस तत्व को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। मेरे परम कल्याण का उपाय आप बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्ये विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। अर्जुन, संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके एकमात्र भगवान का ही तन मन बुद्धि से प्राणों से उन्हीं का ध्यान करे, उन्हीं का चिंतन करे, वाणी से उन्हीं का कथन करे, कानों से भगवान की ही कथा सुने। इस प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते उसकी ब्रह्म स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जब उसकी ब्रह्म स्वरूप में स्थिति हो जाती है तो फिर वो जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाता है। अब ये ब्राह्मी स्थिति चाहे पूर्व जन्म के पुण्य पुंज से बाल काल में ही हो जाए, बाल काल में ही ज्ञान हो जाए, चाहे युवावस्था में हो जाए, चाहे वृद्धावस्था में हो जाए, और चाहे मृत्यु के समय उसको एक दिन, 2 दिन या घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे पहले ही ये ज्ञान हो जाए कि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, तो भी वो शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसकी फिर जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ऐसी ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। तो अब अर्जुन कहता है, 3 अध्याय, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं पद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, यदि आपके मत में कर्म से ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझे ये घोर कर्म में आप क्यों लगाते हो? क्योंकि ये जो क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध रूपी ये घोर कर्म है। इसमें हिंसा ही हिंसा है। हिंसा तो महान पाप है। तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, तो युद्ध रूपी कर्म में मुझे क्यों लगाते हो कि युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो?
तो कभी आप ज्ञान की प्रशंसा करते हो और कभी कर्म की प्रशंसा करते हो। एक बात दोनों में से बताओ जिससे मेरा परम कल्याण हो जाए। तद एकम बद निश्चित येन श्रेयो हम आपने यहाँ। तो जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवो व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहसी में। आप मिले जुले से वचन कहते हो तो इससे मेरी बुद्धि जो है और मोहित होती है। मानो मेरी बुद्धि को आप मोहित जैसे कर रहे हो। तद एकम बद निश्चित, इन दोनों में से एक बात बताओ मेरे लिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये निश्रेय हम आपने आप, जिससे मेरा परम कल्याण हो जाए, मैं परम कल्याण को प्राप्त हो। श्री भगवान वाच, भगवान बोले लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नभो ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्जुन, दो प्रकार की निष्ठाएं मैंने सृष्टि के आदि में ही कही हैं वेदों में। एक तो ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। जो कर्म योग के अधिकारी हैं उनके लिए मैंने कर्म योग कहा है। मैं मिले जुले से वचन नहीं कहता हूँ, मैं ठीक कहता हूँ। जो ज्ञान के अधिकारी हैं निष्काम कर्म के द्वारा अपने मन को निर्मल बना चुके हैं और मेरी भक्ति करके मन को निश्चल बना चुके हैं और विवेक वैराग खट संपत्ति मुमुक्षुता चतुष्ट साधन से संपन्न है। वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, उनके लिए मैंने ज्ञान योग कहा है। और जिनका मन अभी मलिन है और मेरी भक्ति से मन निश्चल भी नहीं है, चंचल भी बहुत है, विवेक वैराग खट संपत्ति मुमुक्षुता या चतुष्ट साधन भी नहीं है, उनके लिए मैंने कर्मयोग कहा है और वो भी निष्काम कर्मयोग कहा है। तो ये मिले जुले से वचन तो नहीं है। अब तुम देखो अपने अधिकार के अनुसार तुम कर्मयोग या ज्ञान योग को तुम स्वीकार करो। तो लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघो। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, लोकेस्मिन्, इस लोक में द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठाएं पुरा प्रोक्ता। पुरा माने सृष्टि के आदि में ही मैंने कहा था। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो ज्ञान योग के अधिकारी हैं उनको सांख्य योग माने ज्ञान योग कहा। कर्म योगेन योगिनाम, जो कर्म योग के अधिकारी हैं उनको कर्मयोग कहा। कर्म योगेन योगिनाम न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेवो सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्जुन, कर्म किए बिना तो कोई भी मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है।
कर्म तो उसको जब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म के कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्गुणैः। ये शरीर बना है प्रकृति के गुणों से, और प्रकृति में कर्म है, और ये शरीर भी प्रकृति से बना है। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये भी प्रकृति से बने हैं, तो इनमें तो कर्म रहेगा ही। नहीं कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत्, किसी भी क्षण ये बिना कर्म किए रह नहीं सकेगा। इंद्रिय मन बुद्धि सब प्राण एक सेकंड भी तो रुक नहीं सकते, प्राण तो चलते रहेंगे। मन भी चंचल स्वभाव का है, वो भी चलता ही रहेगा। नहीं कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म। परवश होकर के अवश होकर के इसको तो कर्म करना ही पड़ेगा। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्जुन, मान लो किसी ने कर्मेंद्रियों को रोक दिया, पर मन तो चलायमान है। मन के द्वारा नाना प्रकार के विषयों का स्मरण चिंतन करता रहता है। कर्मेंद्रियाणि संयम में, परंतु मन से चिंतन करता है। यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान्, वो विमूढ़ात्मा। इंद्रियों के अर्थ क्या हैं? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय इंद्रियों के अर्थ हैं। इनका चिंतन करता है। इंद्रियार्थान तो विमूढ़ात्मा, भगवान कहते हैं वो विशेष रूप से मूढ़ आत्मा है। और मिथ्याचार स उच्यते, और मिथ्याचारी कहा जाता है, क्योंकि कर्मेंद्रियों के रोकने मात्र से क्या होता है? अरे विषयों का चिंतन तो मन करेगा, तो पाप पुण्य तो फिर मन से ही होता है। खाली इंद्रियों में तो कुछ ज्ञान है नहीं। मन में तो साभास अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उसमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है। और इंद्रियों को तो कुछ ज्ञान नहीं होता है कि ये अच्छा है कि बुरा है। मन की प्रेरणा से इंद्रियां सब अपना काम करती रहती हैं। तो खाली इंद्रियों से कर्म करने से कुछ नहीं पाप पुण्य होता है, जब तक के मन न जाए। क्योंकि पाप पुण्य का ज्ञान मन को होता है, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया, इंद्रियों को नहीं होता है। तो मन से तो वो विषयों का चिंतन करता ही है, खाली कर्मेंद्रियों को रोक दिया है, उसको मिथ्याचारी कहते हैं। मिथ्याचारः स उच्यते यस्तुन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुनो कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अर्जुन, मन के सहित इंद्रियों को जो रोक दिया है और कर्मेंद्रियों से कर्मों को करता है, वो विशिष्ट है, वो श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता स विशिष्ट। कर्मेंद्रियों से कर्मयोग करता है और मन का संयम कर लिया है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः।
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्फुरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुनो कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्टे। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अर्जुन, जिसने अपने मन से अपने आप को अलग कर लिया है कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, सबसे, और कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, तो वास्तव में वो सन्यासी है, माने त्यागी है। वास्तविक त्यागी वही है। यस्तुन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते कर्मेन्द्रियो कर्मयोगमसक्तः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीर यात्राप्यते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्जुन, जो तुम्हारे लिए नियत कर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए युद्ध आदि कर्म करना नियत है, माने शास्त्र सम्मत है। इसलिए नेतम कर्म कर्मत्वम कर्म जायो ह्य कर्मणा। कर्म न करने से कर्म करना अच्छा है। शरीर यात्रा न प्रसिद्धेद कर्मणा। और ये शरीर यात्रा माने जीवन निर्वाह भी बिना कर्म किए नहीं चलेगा। शरीर जब तक है तो शरीर को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। ये इनके बिना कैसे रह सकेगा? तो बिना कुछ कर्म किए शरीर यात्रा माने शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। किसी क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। इसलिए अर्जुन, तुम निष्काम भाव से कर्म करो। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय। तदर्थम कर्म कौन्तेय। अर्जुन, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। जो यज्ञार्थ कर्म किए जाते हैं वो बंधन के हेतु नहीं होते हैं, और जो यज्ञार्थ नहीं किए जाते हैं वो बंधन के हेतु होते हैं। यज्ञ नाम विष्णु का है, तो विष्णु के निमित्त जो कर्म किए जाएंगे, भगवान के निमित्त जो कर्म किए जाएंगे, वो बंधन के हेतु नहीं होते। और जो विष्णु के निमित्त नहीं किए जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, वो सकाम कर्म बंधन के हेतु होते हैं। यद्यार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरो। इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरो। अर्जुन, तदर्थम माने वो भगवान के अर्थ, विष्णु के लिए तुम सब कर्म करो, वो यज्ञ रूप हो जाएंगे, अपने लिए नहीं। मुक्त संग समाचार। अर्जुन, मुक्त संग होकर के माने आसक्ति रहित होकर के शरीर यात्रा पूरी करो। जब तक शरीर है तो भगवान के अर्थ, विष्णु के निमित्त कर्मों को करो। तो यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरो।
सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन विश्वध्वम एषोस्तुष्ट कामधुक्। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के साथ साथ और इस यज्ञ की भी रचना किया। सहयज्ञ यज्ञ के सहित, सहयज्ञ पूरा सहयज्ञ प्रजा सृष्टि, यज्ञ के सहित प्रजा की सृष्टि करके और फिर ब्रह्मा जी ने कहा सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन विश्वध्वम एषोस्तुष्ट कामधुक्। हे देवताओं, ये जो मैंने यज्ञ रचा है, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं के लिए हव्य दो, भोजन दो यज्ञ करके, और देवता लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। माने वो समय समय पर तुमको जल की वर्षा करेंगे तो अन्न बहुत होगा। उससे बिना अन्न के तो ये जीवन निर्वाह होगा नहीं। तो अन्न के लिए जल भी चाहिए। केवल अपने पुरुषार्थ मात्र से काम नहीं बनेगा। तो सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन विश्वध्वम एषोस्तुष्ट कामधुक्। इस यज्ञ के द्वारा उन देवताओं को तुम तृप्ति करो और देवता लोग तुम्हारी तृप्ति करेंगे, तुम्हारी आवश्यकता पूरेंगे। सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन विश्वध्वम एषोस्तुष्ट कामधुक्। देवान् भावयता देवा ते देवा भाववन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथो। वो देवता लोग तुम्हारी सद्भावना करेंगे, कल्याण की भावना करेंगे, और तुम देवताओं की कल्याण भावना करो। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे की कल्याण की भावना से श्रेयः परमवाप्स्यथो, दोनों का श्रेय होगा, दोनों का कल्याण होगा। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथो। इष्टान्य भोगान्य वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। अर्जुन, तुम्हारे इच्छित भोगों को तुम्हारे यज्ञ के द्वारा तृप्त होकर के देवता लोग तुमको देंगे। इष्टान्य भोगान्य वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो। और उनको दिए बिना जो खा जाता है तो स्थेन एव सः, वो स्थेन माने चोर ही है। तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो योग स्थेन एव सः। यज्ञ सृष्टामृत भोजो यान्ति ब्रह्मो सनातनम नायम लोकोस्तेज्ञ से कुतो न्याकुर सत्तमा। अर्जुन, यज्ञ के द्वारा बिना यज्ञ किए किसी का कल्याण नहीं होता है। यज्ञ के द्वारा देवताओं का तुम कल्याण करो और देवता लोग वर्षा आज के द्वारा तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारे यज्ञ से पूजित होकर के, भावित होकर के परस्पर एक दूसरे का भावना, सद्भावना करते हुए दोनों का कल्याण होगा। इसलिए भगवान ये निष्काम कर्म योग के इस अध्याय में महिमा बता रहे हैं। देवताओं के निमित्त कर्म बता रहे हैं और वो निष्काम भाव से कर्म बता रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।